करेंगे। एक्चुअली मैं बैंक में गई थी, देन वहाँ पे मुझे मेरे एक पहचान के मिल गए एंड वो थोड़ा सा बैंक में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि उन्हें जो रेट लगाया है वो फ्लैट रेट लगाया है, बट जबकि उन्हें लगा था कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट लगाया है। अब ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होता है एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, चलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा अपडेट कि जो कोर्स हमने लॉन्च किया है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल्स टॉपिक के ऊपर कि बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो प्लानिंग कैसे होती है, ये इस टॉपिक के ऊपर जो कोर्स है हमने वो उसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, टीडीएस ऐसे टॉपिक तो इंक्लूड किए ही है, बट उसी के साथ साथ जो हमारे वीकली सेशंस होते हैं, वीकली जो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, उसमें भी अगर हमें फिनेंशियल्स की क्वेरी आती है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसमें मैं फिनेंशियल्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन डालूँ। जैसे कि आज का हमारा जो वीडियो है वो है फ्लैट इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसे और भी काफ़ी टॉपिक्स है जिसके बारे में बीइंग अ अकाउंटेंट, अगर आप सीए परस्यू कर रहे हो तो बीइंग अ सीए स्टूडेंट या बीइंग अ आर्टिकल्स या इवन बीइंग एज ए इंडिविजुअल, आपको चाहे अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में इंटरेस्ट हो या ना हो, बट हर एक पर्सन आज के डेट में इंडिया में कोई ना कोई तो लोन ले ही रहा है, तो उसे ये सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हमने हमारे कोर्स में इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो हमारा कोर्स को चेक नहीं किया तो अभी आप जाके वो लिंक को चेक कर सकते हो एंड उसमें देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 200+ टॉपिक्स को हमने उसमें इंक्लूड किया है एंड ये जो पूरा कोर्स है ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का कोर्स है। तो आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में आपको सब कुछ आ जाएगा ऐसा नहीं है, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप है। इसमें जितना ज़्यादा आप नॉलेज लोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो अभी जाके वो लिंक को चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होता है एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है। हमेशा याद रखिए, स्पेशली जब आप कोई बड़ा अमाउंट का लोन लेते हो तो उसमें आपको बैंक से ये डे 1 को क्लियर पूछना बहुत ज़रूरी है कि बैंक आपको जो इंटरेस्ट रेट में लोन दे रही है उसका रेट का टाइप क्या है, मीन्स वो फ्लैट है या रिड्यूसिंग है। अब फ्लैट इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि आपने समझ लो होम लोन लिया है 10 लाख रुपए का, तो आपका फ्लैट रेट होगा समझ लीजिए 9% पे। तो जब तक आपका वो 10 लाख का लोन क्लोज नहीं होता है आपको उस पर 10% का ही इंटरेस्ट देना है। अब आप हर महीने ईएमआई दे रहे हो, दैट मीन्स आप कुछ अमाउंट प्रिंसिपल भी दे रहे हो उस ईएमआई में से। अब आपका प्रिंसिपल तो कम हो रहा है लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं हो रहा है, वो आपका उतना ही है। मीन्स आप जितना लोन रीपे कर रहे हो उतना आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम होना चाहिए, वो नहीं होगा तो वो उतना ही रहेगा। फिर क्या होता है, ओवर द टाइम जब आपका लोन अमाउंट कम होता है ना, उस समय भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा जाता है एंड स्टार्टिंग के कुछ 2 से 3 साल में तो आपका आप समझ लीजिए वो लोन रीपे आप जो भी कर रहे हो ना वो आपका मेजरली इंटरेस्ट में ही जाता है। तो उसकी वजह से ना बहुत ही एक बर्डन हो जाता है। बट वही उसके अगेंस्ट में रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट अगर रहता है वो आपको फ्लैट रेट से 1 या 1.5% से ज़्यादा होगा, लेकिन उसका एक बेनिफिट ये है कि आप जैसे जैसे लोन का रीपेमेंट करते हो, प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करते हो, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते जाता है। आपका जो इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन है उस ईएमआई में वो कम होते जाता है। इसीलिए हमेशा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ही सही है, फ्लैट रेट से आप कोई भी लोन ना लो एंड डे 1 से ही बैंक से वो क्लियर करो कि वो आपको कौन सा रेट दे रहे। वो आपको बोलेंगे हम 10% फ्लैट रेट दे रहे, बट दूसरी बैंक आपको बोलेगी हम 11.5 रिड्यूसिंग रेट से दे रहे, देन गो फॉर 11.5 नॉट 10%। आप वो नंबर्स मत देखिए, उसका टाइप देखिए कि आपको कौन से इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिल रहा है। बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर द टाइम जब आपका लोन का जो टेन्योर है, जैसे व्हीकल लोन हो गए, होम लोन हो गए, ये जो 5 साल, 7 साल, 3 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल के होते हैं, इसमें आपका जो वो इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ सकता है। सो हमेशा ये बात को याद रखें। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल
को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोन लेने की सोच रहे हैं या जिसने भी लोन लिया है। एंड लोन आज के डेट में हर कोई ले रहा है, तो आपके हर एक कॉन्टैक्ट पर्सन को ये शेयर करना तो बनता है। एंड अगर आपने अभी तक कोर्स की लिंक को चेक नहीं किया है तो अभी जाके चेक करें। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।